क्लीन के इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। हमने ये पॉडकास्ट आप तक डीआरई क्षेत्र की कहानियाँ लाने के लिए शुरू किया है। तो आज हमारे साथ इस एपिसोड में है पीयूष सुहानी जी और अतुल मित्तल जी सिस्टेमा बायो से। तो नमस्ते पीयूष, नमस्ते अतुल जी। नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से कि आपकी कंपनी सिस्टेमा बायो क्या काम करती है? सिस्टेमा बायो एक सोशल एंटरप्राइज है और सिस्टेमा बायो क्लीन एनर्जी क्षेत्र में काम करती है। दैट मीन्स हमारी कंपनी एक प्री फैब्रिकेटेड बायोगैस सिस्टम बनाती है जो किसी भी डेयरी फार्मर के घर पे या किसी फार्मर्स के यहाँ ये सिस्टम लग सकता है। और फार्मर्स अपना ऑर्गेनिक वेस्ट जब इस हमारे सिस्टम के अंदर डालते हैं तो एक बहुत अच्छी बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जो बायोगैस कुकिंग के लिए फार्मर यूज कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। और उससे न केवल कुकिंग बट उससे पानी भी गर्म हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर जैसे अगर सिस्टम उन्होंने बड़ा थोड़ा सा लगाया है तो वो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं उसी बायोगैस से। और ऐसे बहुत अच्छा इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। सो इससे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अपने फार्मर अपनी फील्ड में भी लगा सकते हैं जिससे उनका केमिकल फर्टिलाइजर का खर्चा बच सकता है। सो हमारी कंपनी न केवल बायोगैस सिस्टम बनाती है बट साथ में बहुत सारे अप्लायंसेस और उसके एप्लीकेशंस भी बनाती है। फॉर एग्जांपल हम लोग बायोगैस के साथ एक कुक स्टोव भी बनाते हैं बायोगैस यूज करने के लिए। और उसके साथ में हम लोग वाटर हीटर बनाते हैं और बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करने के लिए कुछ इंजन और उसके अप्लायंस भी हम लोग बनाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रही है आपकी कंपनी। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? हमारी कंपनी करीब 2010 में शुरू हुई थी। इस कंपनी के जो फाउंडर हैं वो एक अमेरिकन है और एक मैक्सिको के रहने वाले हैं। उनका नाम है एलेक्स ईटन और कैमिलो पेजेस। वो लोग ने जब मैक्सिको में स्टार्ट किया तो जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि मैक्सिको में बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं। जो बायोगैस के पुराने डिजाइन के जो सिस्टम्स होते हैं वो सारे फिक्स्ड डोम और कंक्रीट डोम के और वो ब्रिक और सीमेंट कंस्ट्रक्शन के बने होते हैं। तो जब वो वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स को बायोगैस सिस्टम्स की नीड थी बट ये वाले जो सिस्टम जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी ये काम नहीं कर सकती थी अर्थक्वेक प्रोन एरिया के कारण। तो उन्होंने एक नया टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया, ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पे अर्थक्वेक का कोई असर ना पड़े और फ्लेक्सिबल हो, इजी टू यूज हो और उसकी कीमत भी कम हो। तब इसमें R&D की गई और एक ऐसा डिजाइन इसमें तैयार किया गया जिसमें ऐसा प्री फैब्रिकेटेड बायोगैस सिस्टम बनाया गया एक नए मटेरियल को यूज करके। इसकी शुरुआत वहां से हुई थी एंड देन उसके बाद देखा कि सिमिलर टेक्नोलॉजी यही टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्रीज में भी नीड है। देन उसको एक्सपांड किया गया। हमारा जो काम है उसको अफ्रीका में, दूसरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में और फिर इंडिया में हमने 2018 में शुरू किया एक प्रोजेक्ट के साथ जो हमने गुजरात के ट्राइबल एरिया में टाटा ट्रस्ट के साथ एक प्रोजेक्ट किया था, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। और उसके बाद आज हम 4 स्टेट्स में फुल स्केल हमारा ऑपरेशंस चलता है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। और हमने 5000 से ज़्यादा सिस्टम लगा दिए हैं। और हमारी करीब 70 लोगों की पूरी टीम है जो केवल बायोगैस प्रमोट करने का काम करती है। और अब आपको इतने साल हो गए इस क्षेत्र में, इंडिया में भी काम करके, तो आप इतने सालों के आपके तजुर्बे से जो आपने तजुर्बे में आपके देखी होंगी वो उसकी कुछ सफलता की कहानियां हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जरूर। बहुत सारे फार्मर्स जो हमारे टेक्नोलॉजी को यूज कर बेनिफिट लिए हैं, उसका कुछ कुछ एग्जांपल्स अतुल प्रेजेंट करेंगे हमारी टीम से। अतुल। नमस्ते। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा और कुछ फार्मर्स की स्टोरीज बताऊंगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। एक हमारे फार्मर हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनका नाम शरद ननावरे है। ये उन्होंने दिसंबर 18 में बायोगैस का सिस्टम लगाया था और ये उनकी फैमिली है, ये उनकी बायोगैस का
डाइजेस्टर का पूरा फोटोग्राफ है। एंड इन्होंने इस वजह से लगाया था कि इनके पास गाय थी 4 और इनके पास करीबन 2-3 एकड़ फार्म था। तो इनको हमने बताया बायोगैस लगाने के लिए, उसके फ़ायदे बताए, तो उन्होंने इस चीज़ को अपनाया और फिर आज वो करीबन 2 सिलेंडर गैस हर महीने पाते हैं अपने डाइजेस्टर से। और मतलब उस 2 सिलेंडर में मतलब अगर लगाएँ तो उनको रोज़ करीबन 4 साढ़े 4 घंटे का गैस मिलता है, जिससे वो केवल खाना नहीं बनाते, वो पानी भी गर्म करते हैं अपने बाकी कामों के लिए। और उनको करीबन 200 लीटर बायो फर्टिलाइज़र मिलता है, जो कि वो अपने खेतों में लगाते हैं। और मैंने आपको पिक्चर दिखाई है उनके चिली के क्रॉप की, उनके कुकुम्बर के क्रॉप की, तो वो बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। और जब भी जाओ उनसे तो वो क्लेम करते हैं कि मुझे 15 से 20-25% तक ज़्यादा यील्ड मिलती है, मेरी सॉइल की मृदा की हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, उनकी वो पेस्टिसाइड्स भी बहुत कम डालते हैं। तो ओवरऑल लाइक करीबन आज अगर बोलें दिसंबर 18 से लेके जुलाई 2020 तक, तो 1.5 साल करीब हो रहा है। 1.5 साल में वो काफ़ी अच्छा उन्होंने बेनिफिट लिया है, वो सेविंग भी कर पा रहे हैं, हर महीने 2 सिलेंडर की बचत करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक क्रॉप से उनकी फसल भी अच्छी होती है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। फिर वो केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब यूरिया, डीएपी और पोटाश बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, उससे उनकी बचत होती है। तो करीबन 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये हर महीने इस बायोगैस प्लांट से बचा रहे हैं। और हम 10 साल का वारंटी देते हैं, मतलब 10 साल तक वो 4,000 रुपये बचाते रहेंगे, तो ये बहुत ही बड़ी इनकम हो जाती है एक फार्मर के लिए। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है एक छोटे से फार्मर के लिए जिसके पास 4-5 गायें हैं और वो अपनी फैमिली से करना चाहता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा एक कम्युनिटी लेवल का, कि मध्य प्रदेश के चिपिया गांव में एक करीबन 70-80 घरों का एक कुनबा है छोटा सा, जिन जो जो गाय पालन करता है। तो उन लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने एक पूरा एक कम्युनिटी का बायोगैस प्लांट लगाया, जो कि हमारा सिस्टमा 200 बोलते हैं इसको। इस बायोगैस प्लांट को लगाने के लिए हम लोगों ने इस गांव में काफ़ी प्रचार किया, लोगों को समझाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस तरह से प्लांट लगाया कि अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से चलता रहे। किसान लोग सिर्फ गोबर इकट्ठा करके इसको एक बड़े पॉन्ड में डालते हैं, उसके बाद इसमें गैस अपने आप बनती है और गैस अपने आप स्टोर होके किसानों के घर में पाइप से जाती है। उसके लिए हमें काफ़ी पाइप के कनेक्शंस लगा के करीबन 58 टू 60 घरों में हमने पाइप कनेक्शंस दिए, वहाँ पे लोग गैस यूज़ कर रहे हैं। और जो खूब सारा बायो फर्टिलाइजर निकलता है इससे, उससे वो लोग कंपोस्टिंग कर रहे हैं और वो कंपोस्ट बना के वो लोग खुद भी इस्तेमाल करते हैं और बाजार में भी बेचते हैं, ताकि कम्युनिटी को वो वापस से वेल्थ लौट के आती है जो उन्होंने अपना ज़मीन देके लगाया। उनकी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। और उसके बाद इस तरह से ये रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि इसमें हर घर को कितने बजे से कितने बजे तक गैस दी गई, तो सारे के सारे घर इसको यूटिलाइज करते हैं। आप जब भी जाओ तो वो आपको बायोगैस की बनी हुई चाय पिलाएंगे। तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर लगता है देख के कि हाँ, सब अपने आप ही पैदा हो रहा है, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है और इस सिस्टम को लगे हुए भी करीबन साल भर हो गया है। तो काफ़ी बेनिफिट्स मिल रहे हैं और ये हमें बाकी सारे लोगों को दिखाने के लिए भी बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट है कि कैसे एक कम्युनिटी बायोगैस अच्छे से काम कर सकता है। और ये भी पूरा पूरा 10 साल की वारंटी के साथ है और इसमें भी हम लोग बराबर साथ देंगे। बायोगैस के अंदर अभिषेक सबसे बड़ी जो कमी थी आज तक के बायोगैस प्रोग्राम्स में, वो ये थी कि कोई भी बायोगैस लगाने के बाद उसको पीछे सर्विस देने वाला कोई नहीं होता था। तो सिस्टम ने एक पहल करी है कि हम बायोगैस की सर्विस भी देते हैं और किसान को भरोसा के लिए हम 10 साल की वारंटी भी देते हैं, जिससे हम बोल सकें किसान को कि तेरा बायोगैस हम 10 साल तक तो चलाएंगे। ये इतने सक्सेस स्टोरीज के बाद और इस क्षेत्र में काफ़ी सालों से काम करने के बाद आप इस क्षेत्र से क्या सीखे? हम ये सीखे हैं कि हर डेयरी फार्मर जिसको हम जो गाय पालन करता है, ठीक है, वो ही हमारा कस्टमर है। जिनके पास गाय नहीं है हम उनसे नहीं बात कर सकते, लेकिन जो भी डेयरी फार्मर है, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, सबकी सब अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। सबकी सबको सब सब भरोसा ढूंढ रहे हैं। अगर आप उनको वो भरोसा दे देते हैं तो वो अपना दिमाग, अपना पैसा, अपना जमीन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं और उनको मालूम है बायोगैस एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो हम जहाँ भी गए हैं, हमें थोड़ा सा टाइम लगा है, हमने काफ़ी सारे पुराने किसानों को डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाए हैं, उनका भरोसा वापस जीता है। और फिर भरोसा जीतने के बाद कोई भी किसान हमारे पास ये बोल के नहीं आया कि आपका रजिस्टर महंगा है या फिर इससे फायदा नहीं होता। एक बार को सब लोगों को दिल जीतना पड़ता है, ऐसे मैं कहता हूँ। और भारतीय किसान एक्चुअली अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा है। अगर कोई भरोसेमंद मैन्युफैक्चरर सपोर्टर मिल जाए तो हमारी सबसे बड़ी सीख ये है कि किसान का
भरोसा जीतने से अच्छे प्रोडक्ट्स को बाजार में उतारना आसान होता है। जरूर। और आप भविष्य में इस क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखते हैं? आप दोनों भी जो कितने सालों से थोड़ा सा मैं बताऊंगा, फिर पीयूष मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताइए। देखिए, अभी भविष्य जब बात होगी तो हम प्रेजेंट की बात भी करेंगे। प्रेजेंट सब लोग जानते हैं कि लास्ट 3-4 महीने से इंडिया कोविड के बीमारी से जूझ रहा है, और आगे ये कोविड कब तक चलेगी किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में, इस पूरे मंदी के पीरियड में सभी के सभी किसानों को एक चीज समझ में आई है कि डेयरी क्षेत्र ऐसा है जो कि परेशानियों से अलग है। जितनी भी परेशानी आए, डेयरी सेक्टर एक ऐसा है जो कि हमेशा उनको रोजगार देता रहेगा, उनको आमदनी देता रहेगा, उनको दूध देता रहेगा। सो बहुत सारे किसानों को ये समझ में आया है कि छोटे मोटे लेवल का डेयरी जरूर होना चाहिए। और जितने भी हमारे 5,000 कस्टमर्स, जैसा पीयूष ने बताया था, वो 5,000 कस्टमर्स में से मैक्सिमम कस्टमर्स इस दौरान 5-6 महीने के लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बराबर दूध निकाला है और अपनी डेयरी को अपना आय का जरिया बनाया है। तो लोग उनको देख के बहुत सारे लोग भी समझ में आ रहे हैं। और फिर जब वो उस बायोगैस से गैस निकालते हैं और खाद निकालते हैं इस पीरियड में जहाँ पे वो लोग बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते, तो उनको एक आत्मनिर्भर बनने का बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ है। और जो हमारे प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा सपना है आत्मनिर्भर भारत बनने का, उसके लिए मुझे लगता है कि बायोगैस एक बहुत ही अच्छा एक संयंत्र है जिसके साथ किसान जुड़ सकते हैं और कम्प्लीटली आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो फ्यूचर में हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि किसान और भी आगे बढ़ चढ़ के आएंगे और ऐसे संसाधनों को अपनाएंगे जो उनको आत्मनिर्भर बनाएं, और उसमें बायोगैस एक बहुत बड़ा उपकरण है। पीयूष? यस, डेफिनेटली ये डेफिनेटली हम इस पे भरोसा रखे हैं कि आने वाले समय में जितने भी किसान हैं वो चाहेंगे कि आत्मनिर्भर बने। उसके साथ साथ ये भी मैं देख रहा हूँ कि आज जो किसान है, डेयरी फार्मर है, उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम है, इन द सेंस कि जितनी उनका प्रॉफिट वो लोग कमाना चाहते हैं, जितना वो मेहनत करते हैं, शायद उनको उतना रिटर्न्स अभी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज़्यादा है और उनके शायद रिटर्न्स थोड़े कम हैं। और इसी को अगर वो देखेंगे तो आने वाले क्षेत्र में इसमें थोड़ा प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो फैसले हैं वो किसान लेगा। मतलब अगर किसान कॉस्ट कम कर सकता है किसी चीज़ को लगा के, तो किसान कॉस्ट कम करेगा। तो इसी क्षेत्र में थोड़े से मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में थोड़े इनोवेशंस भी आएंगे कि कैसे फार्मर्स अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करके कैसे और प्रोडक्टिव हो सकता है, और कैसे नए अप्लायंसेज यूज करके या नई टेक्नोलॉजी यूज करके फार्मर और बेनिफिट पा सकता है अपने डेयरी फार्म से। तो काफ़ी नए इनोवेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और बायोगैस सेक्टर अभी बहुत वैसे तो काफ़ी पुराना है हम बोलते हैं, बट फिर भी टेक्नोलॉजी के मामले में अभी बहुत स्टार्टिंग फेज में है। और आने वाले समय में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आएंगी इस क्षेत्र में, जिसमें बायोगैस से डिफरेंट अप्लायंसेस, बायोगैस को यूज करने के लिए जितने एप्लीकेशन उपकरण उपकरण होंगे उपकरण खूब सारे, हाँ खूब वो सारे। सारे आएंगे। ये मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। भविष्य के लिए आपके काफ़ी अच्छे विचार है बायोगैस क्षेत्र में। बस आखिरी सवाल है आपसे दोनों से कि आप क्लीन से जितने सालों से जुड़े हैं, आपका ये सफ़र कैसा रहा है क्लीन के साथ, और आपको क्या क्या फ़ायदे हुए? अच्छा, तो क्लीन का जितना टाइम हमने देखा है, मैंने ऐसा अनुभव पाया है कि क्लीन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पिछले कुछ टाइम से आई है जो हम जैसी कंपनीज और हम जैसे कंपनीज जो इस क्लीन सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, हमारे काम को प्रमोट करने का काम किया है। और वो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन हमको मिलता है कि हमारा जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। आप हमारी बात हमने देखा है कि आप गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। हमारे जो चैलेंजेस हैं फील्ड के, वो आप गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। वहाँ पे हमें बहुत बेनिफिट मिला है। करेक्ट। आई थिंक जो पीयूष बोल रहे हैं, मतलब क्लीन को हमेशा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखा है जो सारी रिन्यूएबल एनर्जी को एक साथ प्रमोट करती है। कभी भी क्लीन को देखा नहीं कि एक सेक्टर को ज्यादा फेवर कर रही है, दूसरे को नहीं कर रही है। दे हैव बीन ऑलवेज वेरी न्यूट्रल, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ देम, एंड दे वांट टू होलिस्टिकली डेवलप द होल रिन्यूएबल एनर्जी प्लेटफॉर्म। तो
वो पर्सपेक्टिव से क्लीन का काफ़ी रोल है। आई एम श्योर क्लीन और आगे गवर्नमेंट टू स्टार्टअप लिंकेजेस को और इस्टेब्लिश करेगा, ताकि हमारे ऐसी छोटी स्टार्टअप कंपनीज जो अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से हैं, उनको गवर्नमेंट पे प्लेटफॉर्म मिल सके, हमारी बात को लोग सुन सकें। एंड क्लीन हमेशा उस चीज़ के लिए कोशिश करता रहा है, एंड आई एम होपफुल क्लीन और भी आगे एग्रेसिवली कोशिश करेगा। धन्यवाद पीयूष जी और अतुल जी आपके समय के लिए। थैंक यू। और क्लीन के बारे में आपका सफ़र जो था उसके बारे में भी हमें बताने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए मैं हमारे दर्शकों थैंक यू। से भी धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया और ये पॉडकास्ट सुना या देखा। थैंक यू।